आज हम देखते हैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चन जो फूड इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम 2016 में पूछे गए थे। तो पहला है हमारा, 6 साल बाद आशीष की उम्र उसके पिता की उम्र की 3/7 गुनी होगी। 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 1.5 था। आशीष के पिताजी की वर्तमान आयु क्या होगी? तो इसमें ऑप्शन दिया है, पहला 56 साल, दूसरा 50 साल, तीसरा 48 साल और चौथा है 40 साल। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व इसका कर लेते हैं कि हमें कैसे सॉल्व करना है। मान लेते हैं आशीष की आयु जो होती है वो x है और उसके पिता की आयु क्या है, y है। तो पहले क्या बोल रहा है, 6 साल बाद आशीष की उम्र उसके पिता की उम्र की 3/7 गुनी होगी और 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 1.5 होगा। तो 10 साल पहले मतलब x की जो आयु है उसको 10 से माइनस कर देंगे, x माइनस 10 यानी कि आशीष की आयु, और y जो है उसके पिताजी की आयु है तो y माइनस 10 हो जाएगा, वो y माइनस 10। और उनकी जो वर्तमान आयु है वो क्या है, हम लोगों ने यहाँ पर माना है x और y। और 6 साल बाद जो है उनकी आयु क्या हो जाएगी, 3/7 गुनी हो जाएगी वो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 6, 6 साल बाद मतलब x प्लस 6 होगा और y प्लस 6 उसके पिताजी की आयु। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, उसके पिताजी की उम्र की मतलब 6 साल बाद आशीष की उम्र जो है उसके पिताजी की उम्र की 3/7 गुनी होगी। मतलब उनके पिताजी की उम्र जो है वो क्या हो जाएगी, y प्लस 6 इंटू 3/7। तो हम लोग इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये 7x प्लस 42 इक्वल टू 3y प्लस 18 होगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 24। अब जो है यहाँ पर अब आगे क्या है, 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 1:5 था। तो यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस 10 अपान y माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। तो हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण नंबर जो 1 है वह 2 है, तो समीकरण नंबर उसको लेते हैं हम लोग। समीकरण नंबर 2 में हम 3 का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 7x माइनस 3y बराबर माइनस 24। और हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में 3 का इंटू करते हैं तो इससे हमें ये क्या मिलता है, 15x माइनस 3y बराबर 120। इसका हम लोग चिन्ह को चेंज कर देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 8x बराबर माइनस 144। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो हमें क्या मिल जाएगी, 18। तो x का जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर मिल गया है। अब हमें y का वैल्यू यानी कि आशीष के पिताजी का जो उम्र है वो निकालना है। तो हम लोग किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी भी समीकरण में हम लोग मान रख देंगे तो x का जो मान है वो रख देंगे तो हमें y का मान वहाँ से मिल जाएगा। तो हम समीकरण नंबर 2 में x का मान को रखते हैं तो यहाँ से हमें हल करने पर y बराबर मिलता है 50 वर्ष। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही आंसर है। अब आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रशांत और नीलिमा की आयु का गुणनफल 240 है। यदि नीलिमा की आयु का 2 गुना प्रशांत की आयु से 4 साल अधिक है तो नीलिमा की आयु होगी। ऑप्शन ए दिया है हमारा 24 साल, ऑप्शन बी दिया है 4 साल, ऑप्शन सी दिया है 12 साल और ऑप्शन डी दिया है 40 साल। तो यहाँ पर P इंटू एन, पी मतलब होता है प्रशांत और नीलिमा मतलब एन मतलब नीलिमा। तो प्रशांत और नीलिमा का जो गुणनफल है उनकी आयु का वो दिया है हमें 240। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ से हम लोग एन को नीचे ले जाएंगे तो P बराबर हो जाएगा 240/n। यहाँ पर जो है प्रशांत नीलिमा की आयु, यदि नीलिमा की आयु का 2 गुना मतलब n इंटू 2 प्रशांत की आयु से 4 साल अधिक है बराबर p प्लस 4, अधिक है मतलब ये प्लस हो जाएगा ना। तो 2n बराबर ये क्या हो जाएगा, 240/n। p का जो मान है हमारा 240/n है तो 240/n प्लस 4
तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो ये n है उसको तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2n² बराबर 240 प्लस 4n हो जाएगा। तो ये 4n को हम लोग इधर ले आएंगे तो ये जो है एक समीकरण बन जाएगा 2n² माइनस 4n माइनस 240 इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग इसको तोड़ेंगे। इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, n² माइनस 2n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लिए हैं सबसे पहले, और कॉमन निकालने के बाद 2 को उधर पक्षांतर कर दिए हैं तो वो हो जाएगा हमारा 0। यहाँ से हमें जो इक्वेशन मिला है वो मिला है n² माइनस 2n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग ये 2n को इस टाइप से तोड़ेंगे कि हमें एक प्रॉपर जो है n का वैल्यू मिले। तो n² माइनस 12n प्लस 10n माइनस 120। अब देखो ये जो मिला है 12n और 10n, उन दोनों को सॉल्व करने पर हमें 2n मिलेगा और उन दोनों को इंटू करेंगे तो हमें 120 मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से अब जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। n जो है पहले कॉमन निकल जाएगा तो n माइनस 12 बचेगा प्लस जो है 10 n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें दो समीकरण मिल गए n माइनस 12 और n प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें n की जो दो वैल्यू मिल गई n इज इक्वल टू 12 और माइनस 10। तो कभी भी किसी का उम्र जो है वो ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए माइनस 10 तो हो ही नहीं सकता। तो n इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो हमारा जो है ये ऑप्शन सी है, 12 साल सही है। अब आगे देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति से उसकी आयु वर्षों में पूछी गई। हमारा क्वेश्चन 3 है, एक व्यक्ति से उसकी आयु वर्षों में पूछी गई। उसने जवाब दिया, मेरी 3 वर्ष पश्चात की जो आयु है उसमें 3 से गुणा करो और उसमें से 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र का 3 गुना घटा दो तो आपको वह मेरी उम्र मिल जाएगी। तो उस व्यक्ति की उम्र क्या थी? उम्र थी इसमें ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 24 वर्ष और ऑप्शन डी जो है वो 32 वर्ष। माना, अब हम लोग उसको मान लेते हैं कि माना उसकी जो वर्तमान आयु है वो x है और पहले उसकी आयु क्या थी, 3 वर्ष मतलब की पश्चात में 3 वर्ष पश्चात जो आयु थी वो x प्लस 3 होगी और 3 वर्ष पहले की जो आयु थी वो x माइनस 3 होगी। तो व्यक्ति का उम्र जो क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्या कह रहा है, x प्लस 3 इंटू 3 मतलब 3 से गुणा कर कहा है इसमें। तो पश्चात की आयु को हम लोग 3 से गुणा करेंगे और पहले की आयु को भी 3 से गुणा करेंगे और दोनों को आपस में क्या कर देंगे, हम लोग माइनस कर देंगे। तो x प्लस 3 इंटू 3 माइनस x माइनस 3 इंटू 3। तो यहाँ पर क्या है देखना, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3x प्लस 9 माइनस, हमेशा याद रखना है ये ब्रैकेट में लगाना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो जो ये प्लस माइनस है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 3x माइनस 9। तो 3x प्लस 9 माइनस 3x प्लस 9, अब ये क्या हो जाएगा, 3x तो कट जाएंगे, उसके बाद जो बचेगा वो हो जाएगा 9 18। तो इसका जो उम्र हो जाएगा वो 18। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है।